हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछली बार हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म कर लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वैसे तो 4 ही सब क्वेश्चन दिए गए हैं, पर 4 भी सब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा वीडियो सीपी से एक क्वेश्चन में निकल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम लोगों को समझना जरूरी है। क्या तुम लोगों ने कभी ये सिंबल देखा है? हमेशा देखते हो यार, तुम लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में हर जगह पे तुमको सिंबल दिखाई देता रहेगा। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या? इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इक्वल का सिंबल। किसका सिंबल बोलते हैं? इक्वल का। हम लोग बोलते हैं ना, अगर मान लो ऐसा लिख के दे दिया 5 = 4, तो हम लोग बोलते हैं 5 = 4। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लिख के दे दिया x = y, तो मैं बोलूँगा x = y, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन दिया गया था। अच्छा, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है, अगर मैंने ऐसा लिखा है ना कि x = y, तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के बाद, और y की जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी। वो दोनों क्या होगी? सेम होगी। हम लोगों को पता है इक्वल का मतलब सेम। इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही पढ़ना है। हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे ऐसा कुछ सिंबल इक्वल टू का ही आएंगे, पर उसमें दो दो रहते हैं। इसमें कितना है? तीन तीन, ऐसे 3 हाइफन्स दिए गए। तो तीनों हाइफन को हम लोग साथ में बोलते क्या? तीनों हाइफन को हम लोग साथ में बोलते हैं इक्विवेलेंट। इन तीनों को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्वल। इक्विवेलेंट मतलब क्या? इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब सेम। अगर इक्वल का मतलब सेम होता है तो इक्विवेलेंट का मतलब भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब होगा क्या? हम लोगों को दो दो ट्रुथ टेबल बनाने होंगे। हम लोगों को दो दो स्टेटमेंट दिया होगा, दोनों का ट्रुथ टेबल बनाना होगा, और दोनों का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं आ रहा आंसर तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम लोगों को आने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बस पता करना है। देखो, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसी में देखो ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है, बीच में इक्विवेलेंट का साइन, ये भी एक क्वेश्चन दे रखा है। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे देगा। हम लोगों को करना क्या है? इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना है जो उस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना है जो राइट हैंड साइड में, और देखना है कि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इक्विवेलेंट भी है, अगर सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है। समझ में आया? तो चलते हैं पिछले वाले स्लाइड पे, एक बार समझ लेते हैं। समझ में आया ना तुम लोगों को? और एक बार एक छोटा सा रीकैप लेते हैं। हाउ डू वी क्रिएट ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल कैसे बनाते थे? वैसे तो हम लोग पहले बहुत बार सीख चुके, फिर भी एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के मैंने तुमको बताए थे 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स बताए थे? 3। सबसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, कॉलम बना लेना P के लिए, Q के लिए और R के लिए। सबसे पहले किसके लिए कॉलम बनाने का? P का, Q का और R का। अगर R दिया हुआ है तो R का कॉलम बनाओ, नहीं दिया तो मत बनाओ। बात कर चुके हम लोग इसके बारे में पहले भी। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता था? कॉलम बनाने का निगेशन P का, निगेशन Q का और निगेशन R का। निगेशन P का कॉलम, निगेशन Q का कॉलम और निगेशन R का कॉलम। अगर दिया है तो, अगर क्वेश्चन में कहीं पे निगेशन P दिख रहा है तो उसका कॉलम बनाएंगे, नहीं दिख रहा तो नहीं बनाएंगे। निगेशन Q क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है तो कॉलम बनाएंगे, नहीं दिख रहा तो नहीं बनाएंगे। निगेशन R कहीं दिख रहा है तो बनाएंगे, नहीं दिख रहा है तो नहीं बनाएंगे। दिखेगा तो बनाओ, नहीं दिखता तो मत बनाओ। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते थे स्मॉल ब्रैकेट्स को। किसको सॉल्व करते थे? स्मॉल ब्रैकेट्स को। स्मॉल ब्रैकेट्स मतलब क्या? छोटे छोटे ब्रैकेट दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं। इनके कॉलम बनाएंगे और इनके कॉलम बनाने के बाद अपना आंसर आ जाता है। हम लोगों ने सीखा है पहले भी यार, इतने सारे वीडियोस कर चुके। जब से 1.6 स्टार्ट हुआ है तब से ट्रुथ टेबल ही तो बना रहे हैं, इतना तो अपने को आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते, तुम लोग ज़्यादा समझ जाओगे। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा क्या हुआ है, पहले इसको हटा देते हैं। ओह नो, चलो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या हुआ है। इसको ऐसे मिटा लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या अपने को? इसमें मुझे दिख रहा है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो ट्रुथ टेबल बनाने हैं। दो दो ट्रुथ टेबल कैसे? जो इक्विवेलेंट, बीच में कौन सा साइन है? इक्वल टू का नहीं है,
इक्विवेलेंट का साइन है। वो इक्विवेलेंट के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इक्विवेलेंट के राइट हैंड साइड में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये एक क्वेश्चन है। ऐसे मुझे दो क्वेश्चन दिए गए, तो मुझे तो दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे यार, अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाए दोनों के लिए कि एक ही में दोनों आ सकते हैं? मैं बोलूँ एक ही में दोनों आ सकते हैं। कैसे एक ही में दोनों आ सकते हैं? बनाना स्टार्ट करते हैं फिर ज़्यादा समझोगे। लेकिन याद रखना, एक ही में दोनों तो हम लोग बनाएंगे, पर एक ही बार दोनों नहीं बन जाता है। पहले हमारा फोकस किसी एक क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, किसी एक साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस रखो या तो राइट हैंड साइड पे फोकस रखो। तो अभी के लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाने जा रहा हूँ सिर्फ इस वाले साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको अभी के लिए मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ। अभी के लिए मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। हम लोगों को ट्रूथ टेबल किसके लिए बनाना है? सिर्फ उस लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाना स्टार्ट करें। अच्छा, क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोगों को किसका कॉलम चाहिए रहता है? पी का, क्यू का और आर का। यहाँ पे आर दिख रहा है कि हाँ पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तीनों का कॉलम चाहिए। तो चलो बना लेते हैं। एक कॉलम पी का, एक कॉलम क्यू का और एक कॉलम आर का। अच्छा, हम लोग लिखते कैसे थे? पी क्यू आर के कॉलम को बहुत बार पढ़ चुके। पी के कॉलम में क्या करना था? 4 बार टी, 4 बार नहीं 3 ही बार हुआ अभी, 1 2 3 4 बार टी, 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अच्छा, क्यू में क्या करना होता था? 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। अच्छा, आर में क्या करना होता था? 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ऐसे बनाते थे हम लोग टेबल। कैसे बनाते थे? 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ऐसे ही टेबल बनाते थे हम लोग। बना लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे निगेशन पी, निगेशन क्यू और निगेशन आर। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमको निगेशन पी दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, कहीं दिख रहा है क्या निगेशन पी? नहीं, मतलब निगेशन पी की जरूरत ही नहीं है। क्या कहीं पे निगेशन क्यों दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। निगेशन आर भी नहीं दिख रहा है, मतलब उन तीनों की जरूरत है ही नहीं। तो निगेशन वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, सीधे चलते स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर। और स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ इधर से देखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसी साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। क्या है स्मॉल ब्रैकेट में? क्यू एंड आर, यही दिख रहा है ना, क्यू एंड आर स्मॉल ब्रैकेट में। तो मैंने क्यू एंड आर का एक कॉलम बना लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये क्यू है और ये आर है। क्या कहीं पे मैंने क्यू का कॉलम बनाया था? हाँ बनाया था ना, ये रहा क्यू का कॉलम। अच्छा, ये आर है। क्या कहीं पे मैंने आर का कॉलम बनाया था? हाँ बनाया था ना, ये रहा आर का कॉलम। ये क्यू का कॉलम है, ये आर का कॉलम है। इन दोनों के बीच में मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? याद करो, एंड में अगर दोनों ट्रू हुए तो आंसर क्या आता है? ट्रू। दोनों में से एक भी फॉल्स निकल गया या फिर दोनों फॉल्स निकल गए तो आंसर फॉल्स। ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। चलो फिर स्टार्ट करते, देखते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, इन दोनों में देखना है ना, ट्रू ट्रू, अरे ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू, देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स। ट्रू फॉल्स, फॉल्स है ना यहाँ पे, एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। समझ में आया? जहाँ जहाँ दोनों ट्रू थे वहाँ मैंने ट्रू लिखा, जहाँ जहाँ दोनों ट्रू थे वहाँ पे ट्रू लिखा, बाकी सारी जगहों पे मैंने क्या लिख दिया? फॉल्स। इतना आसान था, एकदम खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मार्किंग्स को हटा लें, ये वाली मार्किंग, ये मार्किंग, ये मार्किंग, ये मार्किंग, जो मार्किंग किया था हमने उसको हटा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट, और कोई स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड में तुमको? नहीं। अब तो बचा अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर लेंगे? कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? पी और है। क्वेश्चन क्या है? पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर, ये दिया है क्वेश्चन, पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर। अच्छा चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक टर्म दे रखा है पी, एक टर्म दे रखा है क्यू एंड आर। पी कहाँ पर दिख रहा है? ये पी है, पी का कॉलम। अच्छा दूसरा टर्म क्या दे रखा है? क्यू एंड आर। क्या मुझे पूरे बोर्ड पे कहीं पे भी क्यू एंड आर का कोई कॉलम दिखाई दे रहा है? हाँ ना, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा क्यू एंड आर का कॉलम। तो मेरे को पी का भी कॉलम मिल गया, मुझे क्यू एंड आर का भी कॉलम मिल गया।
सॉल्व कैसे करेंगे, करना क्या है, दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय और में क्या होता है, देखो और के केस में ऐसा होता है कि अगर दोनों फॉल्स निकल गए तो आंसर फॉल्स आता है, वरना आंसर ट्रू आता है। अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू आता है। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू निकला तो ट्रू, दोनों ट्रू हो गया तो भी ट्रू, सिर्फ दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले भी बहुत बारी सब चीज़ें कर चुके हैं। यहाँ पर देखो, इसको देखना, इसको देखना, दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। देखो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, एक तो ट्रू है ना, मैंने कहा दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी ट्रू निकला तो ट्रू। यहाँ पर देखो एक ट्रू है ना, ट्रू। यहाँ पर देखो एक ट्रू है ना, ट्रू। यहाँ पर देखो एक ट्रू है ना, यहाँ पे भी ट्रू। यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ दोनों फॉल्स है वहाँ फॉल्स आया, बाकी सारी जगहों पे आंसर क्या आया है मेरा, ट्रू आया है। समझ में आया, इतना खत्म। इसका मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हो चुका है। अब क्या सॉल्व करना है अपने को, राइट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाते हैं और राइट हैंड साइड पे से जो हम लोगों ने कट किया था इसको हटाते हैं। अब इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी है। चलो ठीक है, इसमें भी सबसे पहले मुझे किसका कॉलम चाहिए, सबसे पहले मुझे कॉलम चाहिए पी का, क्यू का, आर का। पर पी का, क्यू का, आर का कॉलम तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों को निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर चाहिए। वो तो क्वेश्चन में कहीं पे है ही नहीं। तो अब मैं सीधे कहाँ पे जाऊँगा, सीधे अपने थर्ड स्टेप पे चलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। किसका कॉलम बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट बनाने से पहले जो मार्किंग्स हमने पहले कर रखे थे सॉल्व करने के लिए, इनको हटा लेते हैं। ये सब मार्किंग अपने पेपर में मत करना, ये सब सिर्फ हम समझने के लिए करते हैं, सिर्फ मैं तुमको समझाने के लिए करता, ठीक है। इस और इस कॉलम का यूज़ हो रहा है, पेपर में से मार्क मत करना, अरे इस कॉलम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे दोनों का कॉलम बनाना पड़ेगा। एक स्मॉल ब्रैकेट क्या है, पी और क्यू। एक दूसरा स्मॉल ब्रैकेट क्या है, पी और आर। ये दो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहे हैं मुझे, मैंने दोनों का एक एक कॉलम बना के रख लिया। अब करेंगे क्या दोनों के कॉलम में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ ज़रा। यहाँ पर क्या दे रखा है, पी, यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यू। क्या मेरे पास कहीं पे पी का कॉलम है, क्या मेरे पास कहीं पे पी का कॉलम है, हाँ ये रहा। क्या मेरे पास कहीं पे क्यू का कॉलम है, हाँ ना ये रहा। पी का भी कॉलम है, क्यू का भी कॉलम है। तो दोनों के कॉलम को मैंने मार्क कर लिया कि इस और इस कॉलम की बात हो रही है, इन दोनों कॉलम की बात हो रही है। बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन। अभी भी पढ़े थे, और में क्या होता है, और में दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आंसर आता है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, मिला जुला के फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है अपना। इन दोनों की बात हो रही है, ट्रू ट्रू, अरे दोनों ही ट्रू निकल गए, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी दोनों ट्रू निकल गए, ट्रू ट्रू फॉल्स, एक तो ट्रू है ना, ट्रू फॉल्स, एक तो ट्रू है ना, ट्रू। मैंने बोला फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू में एक ट्रू निकल गया, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू में एक ट्रू निकल गया तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स थे, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। दोनों फॉल्स रहता है तो आंसर फॉल्स आता है, खत्म। इसकी मार्किंग हटा लें, इसकी मार्किंग को हटा लेते हैं, चलते हैं आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉलम पे। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बाकी। अच्छा, अगला कॉलम में क्या दे रखा है मुझे, अगले कॉलम में एक टर्म है मेरा पी का और एक टर्म है आर का। क्या मुझे कहीं पे भी पी का कॉलम दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा, नहीं रहा मेरे पी का कॉलम। क्या कहीं पे मुझे आर का कॉलम दिखाई दे रहा है, हाँ आर का भी कॉलम दिखाई दे रहा है, आर का कॉलम। अब करना क्या है, पी और आर के कॉलम में मुझे और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। देखो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। एक भी ट्रू निकला तो ट्रू, दोनों ट्रू रहा तो भी ट्रू, सिर्फ फॉल्स होता है। कितनी बार बता चुका हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बस इन दोनों कॉलम को देखना, पी को और आर को। ट्रू, अरे दोनों ट्रू निकल गए, ट्रू फॉल्स, एक ट्रू निकल गया ना, ट्रू। फिर उसके बाद ट्रू, दोनों ट्रू निकल गए तो ट्रू। उसके बाद देखो क्या है, ट्रू फॉल्स, एक ट्रू निकल गया ना, ट्रू। उसके बाद देखो फॉल्स ट्रू, एक ट्रू निकल गया ना, ट्रू। उसके बाद देखो यहाँ पर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू, एक ट्रू निकल गया ना, ट्रू। फिर यहाँ पर देखो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखो जहाँ जहाँ मुझे दोनों फॉल्स दिखे वहाँ मैंने फॉल्स लिखा, बाकी सारी जगहों पे आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। फटफट से मार्किंग क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ताकि हम लोग आगे कंफ्यूज ना हो जाएं। अपना ब्रैकेट भी हट गया, चलेगा, हम लोग वापस बना लेंगे, ख़त्म। इतना समझ में आया। अच्छा, अब जितने भी स्मॉल ब्रैकेट थे सॉल्व हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई स्मॉल ब्रैकेट तो बचा नहीं, जितने स्मॉल ब्रैकेट थे तो सॉल्व हो चुके हैं।
तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इसको मिटाना है, देखो जितने स्मॉल ब्रैकेट थे सॉल्व हो चुके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे लास्ट कॉलम में। क्या क्वेश्चन दिया, एक ब्रैकेट में दे रखा है P और Q, बीच में दिया है एंड, एक ब्रैकेट में दे रखा है P और R, हो गया, मैंने पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया लास्ट कॉलम में। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एक तो ये वाला ब्रैकेट दे रखा है, एक तो ये वाला ब्रैकेट दे रखा है, P और Q, क्या मुझे कहीं पे भी P और Q का ब्रैकेट दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये रहा ना, इतनी मेहनत करके तो बनाए थे अभी अभी, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, दिख रहा है यहाँ पर है, ये वाला ब्रैकेट कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यार अभी तो बनाए थे इतनी मेहनत से, ये रहा, मतलब मेरे पास इसका भी कॉलम है, P और Q का भी कॉलम है, मेरे पास इसका भी कॉलम है, P और R का भी कॉलम है। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स, दोनों फॉल्स निकल गया तो भी फॉल्स, ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन दोनों में, ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है ना, ट्रू 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 दोनों ट्रू है ना, ट्रू 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 दोनों ट्रू है, ट्रू 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 दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स एक भी फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स, फॉल्स ट्रू एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एक फॉल्स निकल गया ना, फॉल्स, खत्म, समझे, इतना हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो साइड थे, मेरे पास एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, मेरे पास एक क्या था, राइट हैंड साइड था ना, दो साइड्स थे मेरे पास, एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, एक क्या था, राइट हैंड साइड था, एक ये वाला साइड था और एक, क्या हो रहा है, एक ये वाला साइड था और एक ये वाला साइड था। इसका कॉलम मैंने कहाँ पर बनाया जरा बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पे एक ग्रीन पेन ले लूँ तो इसका कॉलम P और Q एंड R का कॉलम कहाँ बना, ये रहा, ये जो कॉलम है ये किसका बना था, मेरे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले का, और ये जो राइट हैंड साइड वाले का, इसका कॉलम किधर बना, इसका कॉलम बना इधर पे, है ना, राइट हूँ मैं, ये मेरे पहले लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम बना था, ये मेरे राइट हैंड साइड वाले का कॉलम बना। दोनों के आंसर्स चेक करते हैं, इसमें आंसर क्या है, ट्रू 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 ट्रू, 5 बार ट्रू, 1 2 3 4 5 ट्रू 3 फॉल्स। अच्छा राइट हैंड साइड वाले का आंसर देखो, 1 2 3 4 5 ट्रू, 1 2 3 बार फॉल्स, इसमें भी 5 बार ट्रू 3 बार फॉल्स, उसमें भी 5 बार ट्रू 3 बार फॉल्स, मतलब दोनों का आंसर लास्ट में क्या है, सेम आया। और मैंने बोला सेम आया मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, मुझे इतना पता चल गया दोनों इक्विवेलेंट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे कैसे, देखो लिखने के लिए ना अपने को एक काम करना पड़ता है, लिखने के लिए बस इतना करना होता है ना कि जो भी ये कॉलम्स हैं इन सबको देनी पड़ेगी नंबरिंग, क्या देनी पड़ेगी, नंबरिंग, और नंबरिंग एग्जाम में लिखनी पड़ती है, लिखना पड़ता है एग्जाम में, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 2, ये नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम नंबर 5, ये कॉलम नंबर, ये मार्किंग्स को हटा लेते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे थे हम लोग, है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉलम नंबर, ये 5 था ये 6 हो जाएगा, कॉलम नंबर 7, ये कॉलम नंबर 8। तो आंसर कौन कौन से कॉलम में आया, आंसर एक तो आया 5th कॉलम के अंदर, एक तो आया 8 कॉलम के अंदर, एग्जाम में भी आ रहा है ना, तुमको कॉलम नंबर लिखना पड़ेगा, एक तो 5th कॉलम में आंसर आया, एक तो 8 कॉलम में आंसर आया। तो मैं क्या करूँगा लास्ट में, वी विल राइट वन स्टेटमेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम कौन कौन से कॉलम में आंसर आया है, कॉलम 5 एंड 8, फ्रॉम कॉलम 5 एंड 8, क्योंकि इन्हीं दोनों में अपना आंसर आया है। इट इज़ क्लियर, 5 और 8 को देखकर इट इज़ क्लियर, हम लोगों को एकदम क्लियर हो गया डैट जो क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो बस, P और Q एंड R, क्या क्वेश्चन दिया था, P और ब्रैकेट में Q एंड R इज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट है, P और Q, P और R बीच में एंड है, P और Q बीच में एंड, P और R इस दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है, दिस इज आवर आंसर। मतलब लास्ट में करना है क्या, लास्ट में क्वेश्चन ही लिखना है, बस बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम को देखकर तुमने प्रूव किया कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं। तो मैंने कॉलम 5 और 8 को देखा, जिससे मुझे पता चल गया कि दोनों के आंसर सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आया, आसान है एकदम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन करते थे सेम वैसे ही है। चलो अभी 3 क्वेश्चन और है, फटाफट खत्म करते हैं, अब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, एकदम आराम से हो जाएगा। चलो यहाँ पर आओ, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे ही ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे कहीं पे भी आर नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पी क्यू आर का कॉलम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं पे आर तो है ही नहीं, तो मैं सिर्फ पी और क्यू का कॉलम बनाऊंगा। तो एक कॉलम में बनाऊंगा किसका, पी का, एक कॉलम किसका बना लूंगा मैं, क्यू का, खत्म। अच्छा एक कॉलम पी का क्यू का हो गया। पी और क्यू के कॉलम में लिखते क्या है वो भी तो याद करो। पी में क्या लिखते, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू में क्या लिखते, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। मैंने बताया था पी क्यू आर जब रहता है तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 फॉल्स 2 फॉल्स। जब पी और क्यू रहता है तो 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स, ऐसे ही करते थे। अच्छा इसके बाद अगला क्या है, निगेशन पी निगेशन क्यू निगेशन आर का कॉलम बनाते थे। तो आर तो है ही नहीं, क्या कहीं पे निगेशन पी दिखाई दे रहा है, नहीं निगेशन पी भी नहीं दिख रहा है। क्या कहीं पे निगेशन क्यू दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा, नहीं रहा ना, निगेशन क्यू दिख रहा है। तो एक कॉलम बना लेता हूँ निगेशन क्यू का, एक कॉलम किसका बना लेता हूँ, निगेशन क्यू का। तो निगेशन क्यू का कॉलम कैसे बनेगा, निगेशन क्यू यानी क्यू का उल्टा, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, ये रहा ना क्यू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा फॉल्स का उल्टा ट्रू, यहाँ पे ट्रू का उल्टा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा करना था तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, हो गया निगेशन, खत्म। अच्छा इसके बाद सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो हो गया अपना पी क्यू, सेकंड स्टेप निगेशन पी निगेशन क्यू, थर्ड स्टेप क्या होता था, स्मॉल ब्रैकेट्स को फाइंड करेंगे। पर हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही साइड सॉल्व करते हैं ना, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। किसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट्स को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, देखो पी बीच में कंडीशनल का साइन और क्यू लिखा है, तो मैं भी लिख देता हूँ पी कंडीशनल क्यू, एक ब्रैकेट मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है, खत्म हो गया। और कोई ब्रैकेट है क्या वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये टर्म पी का है, एक टर्म किसका है, क्यू का। तो क्या मैंने कहीं पे पी का कॉलम बनाया था, हाँ बनाया था ना, ये रहा पी का कॉलम। क्या मैंने कहीं पे क्यू का कॉलम बनाया था, हाँ उसको भी बनाया था, ये रहा क्यू का कॉलम। मैंने एक पी का भी कॉलम बना रखा है, मैंने क्यू का भी कॉलम बना रखा है। अब दोनों के बीच में करना क्या है, दोनों के बीच में कंडीशनल का साइन दिया है। कंडीशनल मतलब क्या होता है कि अगर कंडीशनल के केस में याद करो, अगर पहला ट्रू निकला और दूसरा आंसर फॉल्स निकला तो आंसर आता है फॉल्स। अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स आएगा। ऐसा भी नहीं चलेगा कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू। हर केस में ट्रू आता है, बस पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स निकल गया तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बार पढ़ चुके हम लोग ये चीज़ें वैसे तो। यहाँ पर देखो इन दोनों कॉलम को देखना है, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू। सिर्फ पहले ट्रू दूसरे फॉल्स में फॉल्स आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स वाला केस है, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। सिर्फ पहला ट्रू दूसरे फॉल्स में फॉल्स आता है, बाकी सब में ट्रू। इन दोनों में भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ में आया, एकदम आसान, खत्म। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मेरा एक कॉलम बन गया ये ब्रैकेट वाला, और कोई ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को वहाँ पे कर लेंगे कॉपी पेस्ट। तो पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते, पी कंडीशनल ब्रैकेट में एक और पी कंडीशनल क्यू, ये मेरा पूरा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पर देखो पहले की मार्किंग्स को हटा लेते। वहाँ पर देखो, वहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 2 टर्म्स, एक ये पी है एक ये ब्रैकेट है। क्या मेरे पास ये ब्रैकेट कहीं पे अवेलेबल है, हाँ है ना, ये रहा मेरे पास ये वाला ब्रैकेट। क्या मेरे पास कहीं पर भी ये पी का कॉलम अवेलेबल है, हाँ है ना, ये रहा मेरे पास पी का कॉलम। तो मेरे पास पी का भी कॉलम है, मेरे पास पी कंडीशनल क्यू वाला ब्रैकेट का भी कॉलम है। अब मुझे इन दोनों में क्या परफॉर्म करना है, कंडीशनल। क्या परफॉर्म करना है, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब केसेस में आंसर ट्रू आता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। एक ये कॉलम एक ये कॉलम, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स आता है। पहले ट्रू दूसरे फॉल्स में फॉल्स आता है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नहीं नहीं ये भी फॉल्स वाला केस नहीं है तो ट्रू ही आएगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये भी फॉल्स वाला केस नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, खत्म। मतलब यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, पूरा ओवर। ये देखो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड ओवर। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो इसमें देखो, इसमें कहीं पे कोई स्मॉल ब्रैकेट है क्या? पहला स्टेप तो हो चुका है, पी और क्यू का कॉलम बनाना होता था, मैं बना चुका हूँ। निगेशन पी निगेशन क्यू का कॉलम मैं बना चुका हूँ। डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे चलेंगे। स्मॉल ब्रैकेट, क्या कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, ये देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, पी कंडीशनल क्यू। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, अच्छा पी कंडीशनल क्यू का कॉलम तो मेरे पास पहले से, ये देखो ये सब मार्किंग्स को हटा लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर देखो ना, ये पी कंडीशनल क्यू, मुझे यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट दिखा पी कंडीशनल क्यू, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पी कंडीशनल क्यू का ब्रैकेट तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो इसका भी कॉलम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि पहले से अवेलेबल है ना। अच्छा निगेशन क्यू का भी कॉलम मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली, देखो पी क्यू का कॉलम पहले बनाना होता है, वो पहले से बना हुआ है। निगेशन पी निगेशन क्यू बनाना होता है, पहले से बना हुआ है। फिर ब्रैकेट का बनाना होता है, इसमें एक ही ब्रैकेट है, उसका भी कॉलम पहले से बना हुआ है। तो अब सीधे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, वहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे वहाँ पे, निगेशन क्यू, बीच में क्या दिया है कंडीशनल, एक ब्रैकेट में पी कंडीशनल क्यू, ये दिया मुझे क्वेश्चन। तो चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो निगेशन क्यू एक टर्म दे रखा है, पी कंडीशनल क्यू वाला ब्रैकेट एक टर्म दे रखा है। क्या मेरे पास कहीं पे निगेशन क्यू अवेलेबल है? हाँ है ना, ये रहा। अच्छा दूसरा मेरे को क्या दे रखा है, पी कंडीशनल क्यू का ब्रैकेट है, ब्रैकेट मेरे पास कहीं पे अवेलेबल है? हाँ है ना, ये रहा। इन दोनों में मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंडीशनल वाला। तो कंडीशनल वाले केस में करते क्या है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आया तो फॉल्स, अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू आता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इन दोनों कॉलम को देखेंगे, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता तो फॉल्स लिखता, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो गया, उल्टा हो गया ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये भी ट्रू ही रहेगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स आता है, बाकी सब में ट्रू। अच्छा ये भी तो ट्रू ट्रू है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू ही आ जाएगा। बस इसे एक लौते केस में पहले ट्रू और दूसरे फॉल्स में क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। और बस राइट हैंड साइड का भी कॉलम क्या हो गया, बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास दो साइड थे, एक लेफ्ट हैंड साइड था और एक राइट हैंड साइड था, दोनों का आंसर कहाँ कहाँ पे आया है? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करूँ तो इसका आंसर आया इस वाले कॉलम के अंदर, ये जो कॉलम था इसमें मेरा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, और ये वाला कॉलम इसमें मेरा आंसर किसका आया, राइट हैंड साइड का। इसी में आया ना आंसर राइट हैंड साइड का। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखूँ तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू दिख रहा है, राइट हैंड साइड वाले का आंसर देखो तो क्या दिख रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। दोनों का आंसर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और सेम है मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन लिखेंगे कैसे हम लोग, अपना आंसर करेक्ट आए, इक्विवेलेंट आए मतलब करेक्ट आए। अब लेकिन लिखेंगे कैसे, लिखा कैसे जाता है, एस से। पहले कॉलम नंबर देना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ये जो पहले की मार्किंग से जो सॉल्व करने के लिए लिए थे इनको हटा लेते हैं। फिर कॉलम नंबर 4 के बाद ये क्या है, कॉलम नंबर 5, ये क्या है, कॉलम नंबर 6। तो आंसर कौन कौन से कॉलम में आया, कॉलम 5 में आया और कॉलम 6 में आया। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा कि फ्रॉम कॉलम 5 एंड 6, फ्रॉम कॉलम्स 5 एंड 6, कॉलम नंबर 5 और 6 को देखकर इट इज क्लियर डैट। अच्छा क्या क्लियर हो गया अपने को कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड था दोनों इक्वल था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, पी कंडीशनल क्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डैट पी कंडीशनल ब्रैकेट में पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू। यही क्वेश्चन दिया था ना अपने को, मैंने बोला फ्रॉम कौन कौन से कॉलम में आंसर आया वो लिखो, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं यार, इसमें एक ओके वेट, इसमें हम लोगों को 1 2 3 साइड्स दे रखे, 3 ऐसे टर्म्स दे रखे, उनके बीच में इक्विवेलेंट लगा रखा है। इधर भी इक्विवेलेंट लगा दिया है, इधर भी इक्विवेलेंट लगा दिया और ऐसे 3 टर्म्स दे रखे हैं। तो हम लोगों को तीनों के लिए कॉलम बनाने पड़ेंगे, तीनों का ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा एक ही के अंदर। तो टेंशन नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले किसका कॉलम बनाना होता है, पहले कॉलम बनाना होता है पी और क्यू का। एक सेकेंड, पहले कॉलम किसका बनाना होता है, पी और क्यू का। तो चलो ठीक है, एक कॉलम में बना लेता हूँ पी के लिए, एक कॉलम में बना लेता हूँ क्यू के लिए। अच्छा पी के कॉलम में क्या करना होता है, पी के कॉलम में क्या लिखना होता है, ट्रू फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। क्यू के कॉलम में क्या करना होता है, 1 बार ट्रू
एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, ऐसे ही सॉल्व करना होता है ना। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे सॉल्व करना होता है। इसके आगे क्या करते थे, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर। क्या कहीं पे क्वेश्चन में तुमको निगेशन पी दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तुमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। क्या तुमको कहीं पे क्वेश्चन में निगेशन क्यू दिखाई दे रहा है? हाँ देखो ये यहाँ निगेशन क्यू, यहाँ पर भी है निगेशन क्यू, मतलब निगेशन क्यू की ज़रूरत अपने को है, निगेशन पी की ज़रूरत नहीं है। तो निगेशन पी का कॉलम नहीं बनाएंगे, निगेशन क्यू का कॉलम हम लोग क्या करेंगे, बना के रख लेंगे। अच्छा निगेशन क्यू मतलब क्या, क्यू का उल्टा, क्यू का निगेशन है क्यू का उल्टा, तो ये ट्रू है, ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। खत्म हो गया, मैंने निगेशन क्यू का भी कॉलम बना लिया। उसके बाद क्या बनाते थे, ब्रैकेट्स, लेकिन हाँ ब्रैकेट सबके लिए बनाएंगे क्या, नहीं, एक बार में कोई एक ही साइड पकड़ेंगे। तो अभी के लिए भूल जाते कि क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है। अब भी अपना पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ इस इतने पार्ट के ऊपर, सिर्फ इतने पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या इसमें कोई स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ दिखाई दे रहा है ना, एक स्मॉल ब्रैकेट है ना, पी कंडीशनल निगेशन क्यू। तो स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पे बना लेता हूँ, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, बना लिया। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक टर्म दिया है पी और एक टर्म क्या दिया है, निगेशन क्यू। क्या मेरे पास कहीं पे भी पी का कॉलम है? हाँ है ना, देखो ये रहा पी का कॉलम। क्या मेरे पास कहीं पे निगेशन क्यू का कॉलम है? हाँ है ना, ये रहा निगेशन क्यू का कॉलम। मेरे पास पी का भी कॉलम है और मेरे पास निगेशन क्यू का भी कॉलम है। और मुझे करना क्या है, दोनों के बीच में कंडीशनल वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा कंडीशनल के केस में होता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। बाकी ऑल अदर केसेस में आंसर ट्रू आएगा, मतलब पहला फॉल्स निकल गया दूसरा ट्रू तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स निकल गए तो भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू निकल गए तो भी ट्रू आएगा। सिर्फ एक अकेले ट्रू और फॉल्स वाले केस में आंसर क्या आता है, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें इसको और इसको देखना ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स वाला केस है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा। पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, नहीं ये फॉल्स वाला केस नहीं, आंसर ट्रू आएगा। पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, ये भी फॉल्स वाला केस नहीं, आंसर ट्रू आएगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये ट्रू इधर होता है फॉल्स इधर होता है, ट्रू फॉल्स होता है तो फॉल्स लिखता, फॉल्स ट्रू को क्या लिखेंगे, ट्रू ही लिखेंगे, क्योंकि भी फॉल्स वाला केस नहीं है। इतना समझ में आया, आसान था एकदम। अच्छा चलो ठीक है, मतलब समझ ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, ये दोनों तो ट्रू ट्रू थे, फॉल्स वाला केस नहीं है तो ट्रू, ये भी फॉल्स वाला केस नहीं है तो ट्रू, ये भी फॉल्स वाला केस नहीं है तो ट्रू। इतना समझ में आया। अच्छा चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या करेंगे, एक ही तो ब्रैकेट था वो तो सॉल्व हो गया, तो अब पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। पूरा क्वेश्चन क्या है, निगेशन, फिर ब्रैकेट में वही चीज़ है, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, यही दिया मुझे पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले की मार्किंग्स को हटा लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक ही टर्म है, इसमें क्या है, एक ही टर्म दे रखा है, वो जो ब्रैकेट वाला टर्म था, बस ये इतना दे रखा है। और इसका कॉलम मेरे पास है, ये रहा पी कंडीशनल निगेशन क्यू का कॉलम यहाँ पे मेरे पास है। और इस पर मुझे डायरेक्टली इसी कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन नहीं सॉरी, निगेशन परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, निगेशन। तो निगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रूथ वैल्यू दी है उसका उल्टा कर दो। तो इस कॉलम में फॉल्स दिया था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। अच्छा यहाँ पे ट्रू दिया था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू दिया था, उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे भी ट्रू था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका निगेशन करना था किसका, इस ब्रैकेट का। ब्रैकेट यहाँ पर है तो उसका निगेशन क्या, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। इतना समझ में आया। और बस विद दिस कॉलम अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो पहला टर्म था, पहला वाला एक साइड था, एक स्टेटमेंट क्या हो गया, खत्म, उसका ट्रूथ टेबल आ चुका है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले पे मतलब क्या, इन सबको मिटा लेता हूँ मैं। अब कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ है, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ, एक सेकेंड, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ है। अब कुछ टाइम के लिए बस इतने इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को याद रखते हैं, इसका कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसमें दिया क्या है, इसमें कोई भी स्मॉल ब्रैकेट है क्या, तुमको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मुझे कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। ये ब्रैकेट तो है पर हाँ स्मॉल ब्रैकेट है। देखो ये इतना पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, इतना निगेशन, ब्रैकेट में निगेशन क्यू। अपने पास निगेशन क्यू का कॉलम है पर दो निगेशन वाला कॉलम अपने पास नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इतने पार्ट के लिए कॉलम बनाता हूँ, निगेशन, फिर उसके ब्रैकेट में निगेशन क्यू,
इसका एक कॉलम बना लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिया क्या है, निगेशन क्यू, पहले की मार्किंग को हटा लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है उसमें, निगेशन क्यू दे रखा है, ये रहा निगेशन क्यू। अच्छा, निगेशन क्यू का कॉलम मेरे पास कहीं पे है क्या, हाँ है ना, ये रहा निगेशन क्यू का कॉलम। अब इस निगेशन क्यू में करना क्या है, इसमें मुझे निगेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। निगेशन का ऑपरेशन मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो। तो निगेशन क्यू में जो भी वैल्यूज है उनका उल्टा करके वहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स का उल्टा करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्रू। यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ट्रू का उल्टा करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स दिया है, फॉल्स का उल्टा करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ट्रू। और यहाँ पे ट्रू दिया है, ट्रू का उल्टा करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फॉल्स। इस बात को समझो मैंने किया क्या। मैंने जैसे ही बीच में देखा, बीच वाले क्वेश्चन वाले पार्ट को मैंने जब देखा तो मुझे दिखाई दिया यार यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है, बस यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, दो निगेशन और क्यू है। हम लोगों ने कोई ऐसा कॉलम बनाया नहीं दो निगेशन क्यू वाला, एक सिंगल निगेशन क्यू वाला है। तो मैंने सोचा पहले इसका कॉलम बना लेता हूँ, एक निगेशन अंदर एक और निगेशन क्यू, इसका कॉलम बनाया। करना क्या था इसमें, निगेशन क्यू का कॉलम तो अपने पास पहले से अवेलेबल था, बस उसमें एक और निगेशन करना था, मतलब निगेशन क्यू वाले कॉलम को भी उल्टा कर देना था। तो मैंने क्या, यहाँ पे फॉल्स था, उसका उल्टा ट्रू लिख दिया, ट्रू का उल्टा फॉल्स लिख दिया, फॉल्स का ट्रू लिख दिया, ट्रू का उल्टा क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। इतना समझ में आया, ये कॉलम बन के तैयार हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन मार्किंग्स को हटा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर अब तो कोई ब्रैकेट कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को, बीच वाले टर्म को वहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्या दिया है, पी, फिर क्या दिया है, एंड, फिर निगेशन, फिर ब्रैकेट में निगेशन क्यू, ऐसे दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते, बहुत आसान है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक टर्म क्या दे रखा है, पी, और एक टर्म है डबल निगेशन क्यू। डबल निगेशन क्यू का कॉलम अपने पास है क्या, हाँ अभी अभी बनाए थे। ये पी का कॉलम अपने पास है क्या, एकदम स्टार्ट में हम लोगों ने बना के रखा था। मेरे पास पी का भी कॉलम है और उस डबल निगेशन क्यू का भी कॉलम है। उन दोनों के बीच में मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड ऑपरेशन में देखो अगर दोनों ट्रू हुआ तो आंसर क्या आता है, ट्रू। अदर ऑल केसेस में आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। मतलब दोनों में से एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स, दोनों फॉल्स निकल गए तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो चलो ठीक है, देखते हैं, एक ये और एक ये। देखो ये ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू है ना, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू। ट्रू 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 होता है एंड के केस में। यहाँ पर देखो ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया ना, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन एक तो फॉल्स था ना, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर देखो ये फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिर्फ ये ट्रू और ये ट्रू, जो दोनों ट्रू का केस था वहाँ पे मैंने ट्रू लिखा, अदर ऑल केसेस में मैंने आंसर क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, क्योंकि एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स ही आता है एंड के केस में। बस ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। मतलब ये जो बीच वाला टर्म था इसका भी ट्रूथ टेबल हमने क्या कर लिया, बना के रख लिया। इतना समझ में आया तुम लोगों को। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इन सारी मार्किंग्स को हटा लेते हैं, इन सारी मार्किंग्स को हटा लेते हैं। अब अपने पास बचा एक लास्ट टर्म, एक लास्ट ये वाला टर्म बचा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास पी का कॉलम पहले से, क्यू का कॉलम पहले से, मैं डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसका कॉलम बनाता हूँ। तो पी एंड क्यू, डायरेक्टली मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब पी एंड क्यू को कैसे बनाएंगे कॉलम, देखो यहाँ पर एक तो पी का टर्म है, एक तो क्यू का टर्म है, और दोनों में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। क्या मेरे पास कहीं पे पी का कॉलम है, हाँ ये रहा ना, ये रहा पी का कॉलम। क्या मेरे पास कहीं पे उस क्यू का कॉलम है, हाँ ये रहा, मेरे पास क्यू का भी कॉलम है। अब मुझे करना क्या है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या आता है, फॉल्स। एक भी फॉल्स निकला तो फॉल्स, दोनों फॉल्स निकला तो फॉल्स। तो चलो कहते हैं ट्रू ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स निकल गया, आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर देखो फॉल्स ट्रू, एक भी फॉल्स निकल गया ना, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स। उसके बाद लास्ट में देखो दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फॉल्स। देखो जहाँ पे दोनों ट्रू था वहाँ पे मैंने ट्रू लिखा, अदर ऑल केसेस में आंसर मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। इतना समझ में आया। अब बस इसी के साथ हमने तीनों टर्म के आंसर आ चुके हैं। तीनों टर्म के आंसर कहाँ कहाँ आए थे जरा उनको देखने की कोशिश करते हैं। एक मुझे मिला आंसर, एक मेरा सबसे पहले ये निगेशन और ब्रैकेट में ये सब, इसका आंसर मुझे मिला था इस वाले कॉलम के अंदर। ये रहा, मुझे यहाँ पे मेरे को मेरे पहले टर्म का आंसर मिला था, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा वाला था पी एंड निगेशन डबल निगेशन क्यू, उसका आंसर मुझे कहाँ पे मिला था, इस वाले कॉलम के अंदर। और जो तीसरा वाला था पी एंड क्यू, इसका आंसर मुझे कहाँ पे मिला, इस वाले कॉलम के अंदर मिला मुझे। अगर मैं इन सारे कॉलम्स को, अब हम लोग क्या करते थे इन सारे कॉलम्स, अब पहले इन तीनों कॉलम्स को चेक करो।
आंसर क्या आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसमें आंसर क्या आया, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसमें आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब तीनों का आंसर क्या आया, सेम आया है। इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को एकदम करेक्टली सॉल्व किया था। उसने क्या बोला, इक्विवेलेंट आना चाहिए, इक्विवेलेंट आ गया, तीनों का आंसर सेम आया। अब हम लोग करेंगे क्या, सारे कॉलम्स को नंबरिंग देंगे। ये क्या हो जाएगा, पहले इन सब मार्किंग्स को हटा लेते हैं, ये सारे मार्किंग्स को हटा के रख लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8। आंसर कौन कौन से कॉलम में आया, कॉलम 5 में आया, 7 में आया और 8 में आया। तो लास्ट में मैं करूँगा क्या, लास्ट में मैं लिखूँगा कि देयरफॉर फ्रॉम कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम में आंसर आया, 5 और किस में आया था आंसर अपना, एक 5 में आया था, एक 7 में, एक मिनट। फ्रॉम कॉलम 5, 7 एंड 8 इट इज़ क्लियर, 5, 7, 8 को देखकर इट इज़ क्लियर डैट। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेना, पूरा जो आपका क्वेश्चन दिया था उसको क्या कर लेना, कॉपी पेस्ट। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। पूरे क्वेश्चन को मुझे वहाँ पे लिख देना है कि ओके दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। पूरे क्वेश्चन को वहाँ पे क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोगों को ये सब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, खुद से कर लो, क्योंकि खुद से भी कुछ करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।